परमेश्वर के दैनिक वचन। यीशु ने जो कार्य किया वो उस युग में मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार था। उसका कार्य मानव जाति को छुटकारा दिलाना, उसे उसके पापों के लिए क्षमा करना था और इसलिए उसका स्वभाव पूरी तरह से विनम्रता, धैर्य, प्रेम, धर्मपरायणता, सहनशीलता, दया और करुणामय प्यार से भरा था। वो मानव जाति के लिए भरपूर अनुग्रह और आशीष लाया और उसने वे सभी चीजें जिनका लोग संभवतः आनंद ले सकते थे, उन्हें उनके आनंद के लिए दीं। शांति और प्रसन्नता, अपनी सहनशीलता और प्रेम, अपनी दया और अपना करुणामय प्यार। उस समय मनुष्य के आनंद की ढेर सारी चीजें, उनके हृदयों में शांति और सुरक्षा का बोध, उनकी आत्माओं में आश्वासन की भावना और उद्धारकर्ता यीशु पर उनकी निर्भरता, ये चीजें उस युग में सबको सुलभ थीं जिसमें वे रहते थे। अनुग्रह के युग में मनुष्य पहले ही शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका था, इसलिए समस्त मानव जाति को छुटकारा दिलाने का कार्य पूरा करने के लिए भरपूर अनुग्रह, अनंत सहनशीलता और धैर्य और उससे भी बढ़कर मानव जाति के पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए पर्याप्त बलिदान की आवश्यकता थी ताकि परिणाम हासिल किया जा सके। अनुग्रह के युग में मानव जाति ने जो देखा वो मानव जाति के पापों के प्रायश्चित्त के लिए मेरा बलिदान मात्र था, यीशु। वे केवल इतना ही जानते थे कि परमेश्वर दयावान और सहनशील हो सकता है और उन्होंने केवल यीशु की दया और करुणामय प्रेम ही देखा था। ऐसा पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि वे अनुग्रह के युग में जन्मे थे। इसलिए इससे पहले कि उन्हें छुटकारा दिलाया जा सके, उन्हें कई प्रकार के अनुग्रह का आनंद उठाना था जो यीशु ने उन्हें प्रदान किए थे ताकि वे उनसे लाभान्वित हो सकें। इस तरह उनके द्वारा अनुग्रह का आनंद उठाने के माध्यम से उनके पापों को क्षमा किया जा सकता था और यीशु की सहनशीलता और धैर्य का आनंद उठाने के माध्यम से उनके पास छुटकारा पाने का एक अवसर भी हो सकता था। केवल यीशु की सहनशीलता और धैर्य के माध्यम से ही उन्होंने क्षमा पाने का अधिकार जीता और यीशु द्वारा दिए गए अनुग्रह की प्रचुरता का आनंद उठाया। जैसा कि यीशु ने कहा था, मैं धार्मिकों को नहीं बल्कि पापियों को छुटकारा दिलाने, पापियों को उनके पापों के लिए क्षमा करवाने के लिए आया हूं। यदि यीशु मनुष्य के अपराधों के लिए उनका न्याय करने, उन्हें शाप देने और उनके प्रति असहिष्णुता का स्वभाव लाया होता, तो मनुष्य को छुटकारा पाने का अवसर कभी न मिला होता और वो हमेशा के लिए पापी रह गया होता। यदि ऐसा हुआ होता तो 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना व्यवस्था के युग में ही रुक गई होती और व्यवस्था का युग 6000 वर्ष लंबा हो गया होता। मनुष्य के पाप अधिक विपुल और अधिक गंभीर हो गए होते और मानव जाति के सृजन का कोई अर्थ न रह जाता। मनुष्य केवल व्यवस्था के अधीन यहोवा की सेवा करने में ही समर्थ हो पाता, परंतु उसके पाप प्रथम सृजित मनुष्यों से अधिक बढ़ गए होते। यीशु ने
मनुष्यों को जितना अधिक प्रेम किया और उनके पापों को क्षमा करते हुए उन पर पर्याप्त दया और करुणामय प्रेम बरसाया, उतना ही अधिक उन्होंने यीशु द्वारा बचाए जाने और खोए हुए मेमने कहलाने की पात्रता हासिल की, जिन्हें यीशु ने बड़ी कीमत देकर वापस खरीदा। शैतान इस काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, क्योंकि यीशु अपने अनुयायियों के साथ इस तरह व्यवहार करता था जैसे कोई स्नेहमयी माता अपने शिशु को अपने आलिंगन में लेकर करती है। वो उन पर क्रोधित नहीं हुआ या उसने उनका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि वो सांत्वना से भरा हुआ था। वो उनके बीच कभी भी क्रोध से नहीं भड़का, बल्कि उनके पाप सहन किए और उनकी मूर्खता और अज्ञानता के प्रति आंखें मूंद ली, और यहां तक कहा कि दूसरों को 70 गुना 7 बार क्षमा करो। इस प्रकार उसके हृदय ने दूसरों के हृदयों को रूपांतरित कर दिया, और केवल इसी तरह से लोगों ने उसकी सहनशीलता के माध्यम से अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त की।